चलिए हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, हम लोग सेट के पास पहुंच जाते हैं। सेट, सेट के बारे में तो बता ही है क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन का मतलब ही होता है जमा करना किसी चीज का, और जो होगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का हो या मेंबर का हो, किसी का कलेक्शन जो करते हैं उसी का। तो ये सेट, सेट में हम लोग चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है सेट, एकदम गौर करके अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे ये हर जगह, क्योंकि पूरा जेईई मेन वगैरह में जितना मैथमेटिक्स है या फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री सब में इसका यूज होता है। सेट का टर्मोलॉजी जो दिया रहता है उसमें यहाँ पे रहता है। सेट के बारे में देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर कि ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हो गया या और एलिमेंट्स भी हो गया, क्या हो जाएगा एलिमेंट, उसके अंदर जो हो जाएगा एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। क्या मतलब हो गया, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो डिफाइंड क्या हो, अनडिफाइंड नहीं, ठीक है। जैसे काउंटेबल कोई भी चीज है, जैसे 5 तो काउंटेबल है उसमें, जैसे मान लीजिए 5 मेंबर इन ए क्लासेस, अब 5 मेंबर है तो मतलब वेल डिफाइंड है इसमें, है कि नहीं। इस तरह से जैसे मान लीजिए जो चीज वेल डिफाइंड नहीं है उसकी बात नहीं कर पाएंगे, वो सेट हमारा नहीं होगा। बोलेंगे कि जैसे कोई भी बोलेंगे कि मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन ए वर्ल्ड, मोस्ट टैलेंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, दैट मीन्स यू कैन नॉट विजिबल। मतलब अब टैलेंट क्या है, किसी को डांस करने का टैलेंट है, किसी को मुस्कुराने का है कि नहीं, किसी को एक्टिंग करने का, जैसे शाहरुख खान कैसे हकलाता है ही करता है, तो उसका वो टैलेंट है, उसी पे हुई दुनिया का हीरो बन गया। अब ब्रूसली है, क्या है उसको, उसका वो टैलेंट है, लेकिन उसको डिफाइंड नहीं कर सकते आप, मतलब विजिबल नहीं कर सकते कौन किसका टैलेंटेड है, किसमें कंपेयर कर सकते हैं, हाउ कैन यू कैलकुलेटेड द टैलेंटेड, इसलिए उसको सेट नहीं बोलेंगे। मतलब दैट मीन्स यू कैन विजिबल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, उसी को बोलेंगे एक कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है, सबको मिल रहा होगा, प्रॉपर वे में आवाज मिल रही है, ओके। क्या बोल रहा है, फिर बोलता है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स, उसी को बोले यहां पे एलिमेंट्स लिखे, और ए मेंबर ऑफ ए सेट, सेट इसी का। जैसे मान लिए कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिस्टिंक्ट्स, क्या बोला, डिस्टिंक्ट्स का मतलब समझना है आपका, डिस्टिंक्ट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होगा कि अलग अलग, सेम नहीं होगा, डिफरेंट, एंड डिस्टिंग्विशेबल, जिसको क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ही होगा कि आप देख सकते हैं, विजिबल उसको कर सकते हैं, उसी को बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। फिर क्या है यहां पर टर्म देखिए, द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय ए कैपिटल, ये देख रहे हैं कैपिटल लेटर जो है ए बी सी एक्स, ये ईटीसी बहुत सारा हो सकता है, कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करेंगे, सेट को डिनोट करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट, सेट क्या करेंगे, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट बिटवीन ब्रेसेस, ये ब्रेसेस है, जो कर्सिव जो देख रहे हैं ना मिडिल ब्रैकेट, उसी को ब्रेसेस बोलते हैं। अब मान लिए कि इसको क्या बोलेंगे, ये ब्रैकेट हो गया, तो उसको क्या है कि कर्सिव जो करली होता है ब्रैकेट, उसी को क्या बोलेंगे, ब्रेसेस। उसी में देखिए ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स बिटवीन द ब्रेसेस एंड बाय सेपरेटिंग देम, सबको क्या करना है, अलग अलग करना है, ईच अदर बाय कॉमा। यह समझ में आया कि सबसे पहले जो यहीं पर देखिए एग्जांपल के क्या बोले हैं यहां पे, जैसे देखिए सेट को किस चीज से डिनोट करते, ए से, लेट एग्जांपल के तौर पर आप देखिए एग्जांपल में ए बी द सेट, उसको क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर में इसको हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में ये जो है मिडिल ब्रेसेस, इसके अंदर में ये जैसे कोई भी चीज लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, यहां पे कुछ भी कलेक्शन कर सकते हैं, ए बी, ये हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वहां पर देख लीजिए क्या बोले हैं, वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन ऑफ, इसमें कलेक्शन किसका किसका है, किसका किसका कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर अप टू 5 तक, 5 1 2 3 नेचुरल नंबर है। उसके बाद क्या ई है, बी है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, 5 6 7,
तो ये देख रहे हैं कैपिटल लेटर जो है आपका, कैपिटल अल्फाबेट जो है, इसको क्या किए हैं, सेट से डिनोट किए, जो इधर है उसी को इक्वल किए हैं, देख रहे हैं, ये कर ली। इसमें देखिए इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन, ये भी एलिमेंट ही है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, हमारा एलिमेंट कहलाता है। उसको मिडिल ब्रैकेट में जो देख रहे हैं, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं इसको तब, या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं तब। इसमें सारे मेंबर को क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे सेट को रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग। फिर बोलता है एकदम नया चैप्टर है, यहां पे न्यू पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद यहां से हम लोग चलेंगे आगे, और जो भी ये पीछे बचा हुआ है सबको क्या करना है, जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, सारे क्लासेस को रिवीजन के साथ साथ। अब ये न्यू पॉइंट से चलेंगे, फिर उसको जो इसमें से होमवर्क मिलेगा आप काम करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हर पॉइंट एक एक करके समझ में आना चाहिए, हर पॉइंट एक एक करके समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो सेट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स। यहां पे देख लीजिए, यहां ये समझ में आ गया पॉइंट। अब देखिए यहां पे इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको ठीक कैसे देखेंगे, जैसे इसको लिखते हैं कैसे हैं, सेट x जो है, x एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो बिलोंग्स टू, ये क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू, या इसी को क्या बोलते हैं, x इज, इसको पढ़ते हैं सेट x इज एन एलिमेंट, या इसी को पढ़ते हैं क्या है, x इज ए मेंबर ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसको ऐसे, इप्सिलॉन। ये सिंबल का क्या नाम है, इप्सिलॉन। इसका मतलब यह एक मेंबर है, इसका एक मेंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर जो ऊपर में आपका लिखा हुआ सेट, यहीं पे लेते हैं, जैसे 1 यहां पे देखिए इसका मेंबर है कि नहीं, यहां पर देखिए तो इसका 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, मेंबर ऑफ ए। या लिखेंगे क्या जी, 1 बिलोंग्स टू, इसी को पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू, इसी का मतलब है कि इसका सेट हो गया, ठीक है। चलिए और देखिए यहां पे, जैसे यहां पे ई है, तो ई भी क्या है आपका, ई इज ए मेंबर ऑफ ए, ई इज ए मेंबर ऑफ ए। ये समझ में आ रही टर्मिनोलॉजी। और पॉइंट देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। एक्स जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, रिटेन है जिसको इसी तरह लिखते हैं हम लोग। अगर इसका मतलब समझ में आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, ये इसका मेंबर है, तो यहां पे क्या होगा, इसको क्या लिखें, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या बोलेंगे यहां पर एक्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए। ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपका, समझ में आ रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। यहां पे चलिए, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, सेट का रिप्रेजेंट करते हैं किस मेथड से, एक है आपके लिए कौन सा, एक होता है टेबुलर फॉर्म। जैसे टेबल किसी चीज का हम लोग बना लेते हैं, टेबुलर फॉर्म, या उसी को बोलते हैं रोस्टर। रोस्टिंग क्या होता है, क्या क्या काम करना है, टेबल बनाना है, उसी तरह से टेबल बना लेना है, ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, और सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म, द एलिमेंट, यहां पे क्या है कि आप देखिए रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि द एलिमेंट ऑफ सेट, द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड बाय सेपरेटेड बाय द कॉमा विद इन द ब्रैकेट। मतलब जो भी एलिमेंट है सेट का, उसको लिस्ट किया गया है किस में, सेपरेटेड बाय किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, यहां पर ठीक रोस्टेड फॉर्म होगा। तो यहां पे रोस्टेड फॉर्म क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, एग्जांपल अगर आप समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ए बी द, ए इज ए सेट, अगर सपोज कर लीजिए कि ए एक सेट है ऑफ द नेचुरल
नंबर्स लेस देन कितना 7। तो कैसे हो जाएगा ये, इसको कैसे लिखिएगा, देखिए तो ए हो गया, इसको सेट हो गया। नेचुरल नंबर कौन होता है लेस देन किससे, 7 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेना है, नहीं लेना है, उससे छोटा। तो ये देखिए, इसी को, इस टेबुलर फॉर्म को यही बोलते हैं। अगर यहां पर और एग्जाम्पल के तौर पर और देखिए, अगर यहां पर लिखते हैं कि जैसे कि B इज ए सेट, B इज ए सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास। समझ में आ गई बात? ये सेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बॉयज तो काउंटेबल है, विजिबल है क्लास में आपके, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। अगर देखा जाए यहां पे एग्जाम्पल दूसरा देखिए, अगर बोलते हैं क्या चीज कि मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। यह सेट नहीं है, क्योंकि टैलेंट का जो कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इसको सेट नहीं कहा। ये विजिबल है भी नहीं, टैलेंट कैसे देखेंगे, उसके आंख से, मुंह से, नाक से, बॉडी से तो दिख नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पे, मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। जो विजिबल नहीं है यहां पे, क्या ये काउंटेबल नहीं है उसको, तो उसी को बोले। यहां पर क्या हो गया, जबकि बी को बोलते हैं सेट है ऑल बॉयज इन ए क्लास, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर ठीक एग्जाम्पल में और हम लिखते हैं कि अगर लिख दीजिए यहां पे कि सेट ऑफ या कलेक्शन, सेट जो लिख रहे हैं हम, इसका मतलब कलेक्शन, सेट का मतलब ही हो गया कलेक्शन। अब कलेक्शन और सेट में फर्क क्या है, कलेक्शन और सेट में क्या फर्क है? कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन जो होगा हमारा वह सेट होगा कि नहीं होगा। कलेक्शन जैसे मोस्ट टैलेंट है, जैसे मान लीजिए एक्टर का टैलेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्टर का कलेक्शन कर रहे हैं। सेट जो होगा वो कलेक्शन होगा, कलेक्शन जो होगा वह सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात? ये डिफरेंस है। चलिए तो देखिए, चलिए समझ में आ गई बात। तो हम लोग एग्जांपल देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये बताइए इसका सेट होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। सेट कैसे, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर को? एन से जनरली। इसका कलेक्शन कैसे करेंगे? 1 2 3 एंड डॉट डॉट, 3 डॉट कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि एंड सो ऑन यहां पे। तो ये समझ में आ गया क्या चीज से करते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। किसी से टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों एक ही कहलाएगा। उसमें करना क्या है कि सेट को जो भी एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट्स को कॉमा दे दे कर लिखेंगे। ये जो कहलाएगा ये हमारा क्या है, एलिमेंट कहलाएगा। ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 6। तो इसी तरह जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर जो लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेट, एलिमेंट्स बोलेंगे। इसका कलेक्शन कर लिए हैं, उसको सजा दिए हैं कॉमा कर करके, उसी को रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ठीक रोस्टर फॉर्म और यहां पे लिखा हुआ क्या चीज, सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे क्या है कि अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म है हमारा क्या, ए वेरिएबल एक्स, वेरिएबल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे ये बताइए कि ए वेरिएबल एक्स which stand for each element of the set, which stand, a variable x which stand, जो समझते हैं आप क्या, for each element of set is written under the braces and them after giving a semicolon or a oblique line।
मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पे x जो हो गया रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे है कि सेट है ए बी द सेट। इसको देखिए यहां पे वही लिखे, वेरिएबल x इज ए वेरिएबल विच स्टैंड या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल एलिमेंट। देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द सेट का इज रिटेन अंडर द ब्रैसेस, ब्रैसेस के अंदर में लिख दीजिए ये आप। ये क्या हो जाएगा, x है क्या, यहां पे लिखते हैं सच दैट, यहां पर क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ x होल्ड्स, इसको जो होल्ड करेगा वही लिखेंगे। लेकिन x है रिप्रेजेंटेटिव किसका, सबसे पहले कमेंट किए हैं मैथ पढ़ के क्या होगा, मैथ पढ़ के क्या होगा बताइए। मैथ का इंपोर्टेंट कितना है आप समझ नहीं सकते हैं। मैथ पढ़ने से इसका मतलब है कि अगर मेडिकल में आपको जाना है, फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। मैथमेटिकली जब आएगा तभी आप, मैथमेटिक्स जब नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स नहीं बनेगा, फिजिकल नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि ना आप डॉक्टर बन सकते हैं। पहला बात, मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो एक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप जा सकते हैं। 3 साल में तो आपका क्या है, प्लेसमेंट हो जाएगा कहीं भी। जो आपके जो पेरेंट्स, ये जो आपके भाई बहन जो भी आपको देख रहे हैं, जो आपको चाह रहे हैं कि हमारा बेटा कुछ कमा कर देने लगे या आपका फ्यूचर मेरे बच्चे का सेट हो जाए, सबसे इजीली मैथमेटिक्स में सेट हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि आईएएस बन जाए हम, तो बगैर मैथमेटिक्स का तो बेटा सेट ही नहीं हो पाओगे। सी सेट जो एग्जाम होता है पूरा मैथमेटिक्स, पूरा अकबर को याद कर लो, बीरबल को याद कर लो, मोदी जी को याद कर लो, सारे को याद कर लो, मोदी जी कब आए नहीं आए सब याद कर लो। सी सेट नहीं पास कीजिएगा, आपका कॉपी नहीं चेक होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू पास द सी सेट एग्जाम मैथमेटिक्स। अगर यूपीएससी जनरल कंपटीशन कुछ भी करना है तो पहले मैथमेटिक्स आना चाहिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। यही समझता है, हर जगह देखेंगे कि जो भी मैथमेटिक्स पढ़ता है उसका क्या है, कंसंट्रेशन थोड़ा हाई रहता है। देखते हैं फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो क्या मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं कि नहीं, क्यों पढ़ाते हैं, यही मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल जब आपको आएगा ही नहीं, यही तो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है। जानते हैं कि दुनिया में जितनी कंपटीशन है, सबसे ज्यादा कंपटीशन क्या है, सबसे टफ कंपटीशन जो आता है चाइना का। नंबर 1 पे कौन आता है, चाइना। कौन, गाओ काओ। नंबर 1 सिर्फ क्या टेस्ट लेता है, लैंग्वेज चाइना का और मैथमेटिक्स का। दे आर डिसाइडेड टू यू विल बी एबल टू साइंस और आर्ट्स। उसमें आप पास किए तो साइंस स्ट्रीम में जाओ बेटे, पास नहीं किए तो किस में जाओगे, आर्ट्स स्ट्रीम में चले जाओगे। ये हो गया। सेकेंड कौन आता है, आईआईटी। दुनिया का सबसे टफेस्ट जो आता है एग्जाम, आईआईटी आता है। थर्ड में कौन आता है, यूपीएससी। क्या होता है, जितना भी देखोगे, देखियो अभी खान सर क्या बोले कि बेटा यूपीएससी अगर करना है ना तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स ले ही लो बोर्ड के बाद। सुने हो, मैथमेटिक्स ले लो कि तब ये तुम्हारा सी सेट होगा और जनरल जो साइंस है वो भी तुम्हारा होगा। यही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का। मेरी आवाज सुन रहे हो, समझ में आई बात। संजय चौधरी जी, चलिए यही मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस समझाएं कि क्या मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस। पहले मैथमेटिक्स आता है, बच्चे के माइंड में क्या होता है कि अगर मैथमेटिक्स में, कि मैथमेटिक्स नहीं आता तो पहली बड़ी लूंज पूंज हो जाता है कि आप तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। जनरली होता है कि नहीं, कि अब क्या होगा, अब तो फिजिक्स भी नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले का एकदम बड़ी लैंग्वेज जो होगा एकदम ढोल। जैसे हमारे इससे पहले क्लास ले रहे थे, एक लड़की मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर थी, जैसे ही उसको क्लास में एकदम, अरे क्या हुआ तुमको, जी सर। अब बाहर उसी को देखे तो लग रहा है कि 10 की लीडर है, सबको 10 को संभाल के चल रही है वो, मतलब बड़ी लैंग्वेज ऐसा किए हुए। तो ये है कि आपका बड़ी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पढ़ेंगे तो आपका क्या है कि मैथमेटिक्स में ही क्या होता है, प्लस माइनस का अगर डिफरेंस होगा तो आपका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। हिस्ट्री में क्या है, अकबर के बाप का कोई और नाम लिख दीजिएगा तभी वो देखेगा बित्ता पे एकदम नंबर मिल जाएगा आपको। मैथमेटिक्स में तो आंसर आएगा, स्टेप में देखेगा सही है, कहीं कैलकुलेशन था गलत। लेकिन जेई में आईटी में जाइएगा तो क्या होगा, सीधे 0 बटे सन्नाटा हो जाइएगा आप।
क्योंकि क्या है, एकदम सटीक आंसर देना है। जो आप गलत कर रहे हैं वो भी ऑप्शन रहेगा, जो सही कर रहे हैं वो तो है ही वहां पर। ठीक है, यही है मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट। क्या है, जो स्टूडेंट बायो से है, आप लोग ब्रेकफास्ट करके, बेटा ब्रेकफास्ट करके आए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पे हैं, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इंपॉर्टेंट सबसे पहले पढ़ लीजिए। 1.5 years में आपको सेट हो जाना है। अभी मेहनत करेंगे, आगे सब कुछ चकाचक रहेगा, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो समझ में आ गया। टेबुलर फॉर्म क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को इसमें ब्रैकेट के अंदर में जो ब्रेसेस है उसके अंदर कॉमा दे दे के सजा देंगे, उसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसी को लिखा है कि इसको किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड है। एक वेरिएबल एक्स विच स्टैंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटन अंडर द ब्रेसेस एंड देन आफ्टर गिविंग ए सेविंग कॉलम, सेमीकोलन है, इसके जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्या चीज, स्लैश। इसी के जगह पे ये भी है, इसको देख रहे हैं पाइप लाइन, ये कॉलन, ठीक है। ये कॉलन है, कॉलन के जगह यहां पे, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सच दैट, ताकि क्या चीज, एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब एक्स क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को भी। जैसे इसी के लिए एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिए हैं, जैसे ये कौन है, रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लिखिए। रोस्टर फॉर्म का यहां पे लिखा हुआ है कि ए बी द सेट, यहां पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही है ना। किस फॉर्म का है, रोस्टर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म का है। इसको क्या है कि इसी चीज को हम लोग किस में कर रहे हैं, हम लोग देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रॉपर्टी ये जो होल्ड कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव, एक्स क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलिमेंट्स, किसके लिए, इसके लिए कैसे लिखेंगे, इस पे देखिए तो सच दैट, मतलब एक्स है क्या हमारा, यहां पे देखिए सच, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है उसको डिफाइन किए, नेचुरल नंबर, मतलब कि एक्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं ना, किसी का रिप्रेजेंटेटिव, कोई आदमी किसी को भेजता है ना, जैसे यहां से हमारे मोदी जी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो मतलब ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडियंस, ईच एलिमेंट इंडियंस। मतलब कि आप मोहन जी हैं तो मोहन जी का भी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मोदी जी हैं अकेला। उसी तरह वो वेरिएबल फॉर्म के, सारे के वेरिएबल फॉर्म के हैं वो, ठीक है। तो इसको क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इतना, एंड ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, एक्स इज लेस देन, एक्स इज नेचुरल नंबर, ये लेस देन कितना, या इक्वल टू लिख दीजिए कितना, 6। ये देखिए ये हो गया कौन सा फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए समझ में आ रहा है सबको, यहां पे समझ में आई ना बात। अगर यही देखिए, दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल ये था, एग्जाम्पल के लिए हम समझाएंगे। देखिए दोनों में क्या है, ये चीज लिखे या ये चीज लिखे, ठीक है। अच्छा यहां पे ये भी लिख सकते हैं ऐसे, और यही इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एलिमेंट। एक्स क्या था हमारा, यहां पे लिख सकते हैं, एक्स क्या है, 1 से लेकर कहां तक है हमारा, 6 तक था ना, 6 इक्वल, और एक्स को क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए दोनों चीज सेम है, इसको आगे लिखें, यहां पे लिखें। फिर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज डिफाइंड एज सच दैट, एक्स इज डिफाइंड एज, इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 लेस देन कहां से, 7 से छोटा। और ये है क्या हमारा, यहां पर देखिए तो नेचुरल नंबर, ऐसे
इसके बीच से 1 से लेके, जबकि यहाँ पे क्या लिखे थे 6 से 6 के इक्वल और 6 से छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ से, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल नंबर, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर, ठीक है, इसका सेट है। ये समझ में आ गया। मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। हमारा एक दोस्त है, वो एयरफोर्स में, संजय कुमार दास, उसको क्या है ना, पैसा भी ठीक से नहीं काउंट करने आता था। मेरा रूम पार्टनर बोला कि पैसा कहाँ गिन दो तो भाई, कैसे होता है काउंट करने के लिए। अभी बैंक मैनेजर बना हुआ है, रिटायर कर गया है तो एयरफोर्स से। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा इसमें बताइए, जैसे इसमें कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल बोले थे कि दूसरा, जैसे मान लिया कि ए मान लिया जाए कि यहाँ पे ए कैपिटल लेटर जो देख रहे हैं, कैपिटल अल्फाबेट, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, सेट को, सेट को। और सेट यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे ए इज ए सेट, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। बताइए तो ये होगा कि नहीं, सेट होगा कि नहीं, सेट होगा कि नहीं होगा, एलिमेंट का होगा ना। कौन है अभी, मोदी जी, क्या, तो ये एलिमेंट हो गए ना हमारे मोदी जी सेट के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी उनको सेट कर दिए हैं। चलिए उसी तरह और देखिए एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ये भी लिखते हैं, मतलब ये बताइए कि सेट लिखते हैं, जैसे बी को ही कैपिटल लेटर बी से, सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हो जाएगा कि नहीं सेट, कितना अभी तक थे, सबका बन जाएगा। काउंटेबल है कि नहीं है, विजिबल है कि नहीं, कि हाँ हाँ इनका चेहरा ऐसा है क्या। चलिए रोस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए यहां पे हमारा क्या है क्वेश्चन, देखिए तो आप लोग, राइट द सेट एक्स, ये कौन सा फॉर्म है, देखो तो बेटा कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर, रोस्टर मेरा रोस्टिंग, रोस्ट निकालो क्या है, हमारा लिस्टिंग करना है, कॉमा में कॉमा कर करके, ये क्या हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिख भी दिया किस फॉर्म में क्या है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेंथ, क्या है एक्स, सबसे पहले लिखा कि एक्स इज डिफाइंड एज द एलिमेंट्स, या एक्स इज डिफाइंड एज द मेंबर। किस मेंबर के लिए, तो बोलता है एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या है एक्स हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आता है बताइए तो, हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो आ जाएगा 1, वही कौन, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। चलिए पहले तो इंटीजर जानना है जी, इंटीजर क्या होता है, 0 +1 -1 +2 -2। एंड ये देखिए x जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन, मतलब दोनों, एंड का मतलब और, ये दोनों डिफाइंड होना चाहिए। क्या किस चीज में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अगर इसको लिखते हैं जैसे यहां पर लिखते हैं कि लेट ए बी द, यही चीज, इसी को क्या कहते हैं, a = मान लेते हैं कि यहां पे ये, तो ये हमको क्या करने जा रहे हैं यहां पे, अब हम लोग बनाने क्या चीज में जा रहे हैं, हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में यहां पर लेट ए बी द, इसी को एक्स रिप्रेजेंटेटिव है किसका, एक्स यहां पे रखेंगे। हमारा यहां पे किस फॉर्म में जा रहे हैं हम लोग, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये क्या हमारा होगा, रोस्टर फॉर्म। पहले देखिए यहां पर पॉजिटिव इंटीजर ले लो बाबू, लेने के बाद क्या 1 रख दीजिए यहां पे, एंड 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 4, उसका कितना रख देंगे हम लोग, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, यही ना 4, कितना हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 9, और 49 होगा क्या, नहीं लेना है, समझ में आई बात। तो यही हमारा हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, रोस्टेड फॉर्म। इसको ऐसे लिख दिए हैं एक्स इज रिप्रेजेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पता है कैसे,
ये जो लिखा हुआ है कि ए को सेट बिल्डर फॉर्म है कि x इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, x इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिविटी क्या, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ये किस फॉर्म का है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को यहां पर जो ऊपर में लिखा हुआ है ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ओके, समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए जी आगे चलिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन, इससे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए ना, एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं और भी, जैसे लिखे यहां पे कि यहां पर ए लेट, अगर सपोज कर लीजिए कि ए मान लिया कि यही है हमारा, x इज डिफाइंड एज सच दैट कॉलन, x है क्या यहां पे, एक सच दैट देख रहे हैं इसी को कॉलन से, या यहां पे देख रहे हैं इसको, ठीक है, स्लैश से। तो x है क्या यहां पर लिख देते हैं हम लोग, x इज लेस देन ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। साथ साथ क्या है कि x क्या हमारा दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x का जो भी मेंबर है वह नेचुरल नंबर है। इसका कैसे बनेगा, देखिए तो क्या हो गया इसी का, ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर में देख लीजिए यहां पर जो भी वैल्यू लेना है, ये जो लिखा हुआ है कि x सच दैट x जो हो जाएगा हमारा कहां पे हो गया, x ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू नहीं है, लेस देन कितना है हमारा 5, और x कितना है हमारा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें कितना आ जाएगा, यहां पे देखो तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 और 5 लेंगे नहीं, ये तो कितना हो गया, 2 एलिमेंट्स हो गया। ओके, चलिए रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, 2 पॉइंट समझ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे क्या है क्वेश्चन, एग्जांपल देखिए यहां पर, राइट द सेट ए, सेट ए को, और ये सेट पढ़ना जरूरी है क्योंकि जितना भी आईआईटी का क्वेश्चन अभी और जेईई मेन का क्वेश्चन है, सब में ये रहता है, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जितना क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन उठाकर आप देख लीजिएगा तो वही मिलेगा आपको, ठीक है। क्या है, सेट ए, यहां पर कौन सा फॉर्म है आपका, किस फॉर्म में है ये, रोस्टर फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गिवन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, या रिप्रेजेंटेटिव है सच दैट, इसको कैसे लिखेंगे कि x हमारा क्या, हमारा लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मेंबर ऑफ, एंड या कॉमा देकर लिखिए, एंड क्या लिखेंगे हमारा कि ए स्क्वायर ऑफ, एक्स तो इसका है, ए स्क्वायर ऑफ किसका, इक्वल टू किसका, एक्स क्या है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या यहां पे एक्स तो लिख ही दिए, एक्स क्या है हमारा, यही हो गया। चलिए एक्स यार थोड़ा सा ये समझ लिया, ऐसे समझिए यहां पे कि चलिए एक्स क्या है, इज डिफाइंड एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसका, हमारा कितना, x डिफाइंड एज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसमें हो जाएगा हमारा, किसमें हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर करते हैं तो किसमें, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये समझ में आ रही बात नहीं, यहां देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स अगर लिखते हैं कि एक्स इक्वल टू एन, और एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, एन, और एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा
नेचुरल नंबर में भी होगा, या x नेचुरल नंबर, ये n है यहां पर, ठीक है, सारा का सारा सेट हो गया, ऐसे लिख दीजिए। यहां पर एक्स स्क्वायर जो होगा क्या हो, ये भी नेचुरल नंबर में होगा, यहां पे ग्रेटर देन नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, x बिलोंग्स टू, या यहीं पर ऐसे भी लिख दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिफाइंड एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यहां पर, और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो क्या हो गया, x इज स्क्वायर ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ x इज स्क्वायर ऑफ कितना, नेचुरल नंबर्स, ये हो गया हमारा, ये इसी को ऐसे लिख दिए, समझ में आया। इसमें इसी तरह लिख सकते हैं आप, और इसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे हम और लेते हैं आपका, जैसे लिखिए कि a सेट अगर लिखते हैं, ये क्या है हमारा, जैसे लिखते हैं कि x, यहां पर x की बात कर रहे हैं, जैसे ये कौन सा हो गया, 1 3 5 7 9 11, ये हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x इज ए एलिमेंट, ये x को रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी x का रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी x का रिप्रेजेंटेटिव है। x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सच दैट x है क्या हमारा, ये ऑड नेचुरल, x है हमारा क्या, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, नेचुरल नंबर, एंड x नेचुरल नंबर तो है ही, तो लेकिन x है क्या, x है क्या, x इज ऑड नेचुरल नंबर ग्रेटर एंड इक्वल किसके, 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, एंड क्या है आपका, देखिए तो एंड लेस देन एंड इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल टू 11, क्या, या ऐसे इसको लिखिए, देखिए सबसे आसान फॉर्म में ऐसे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर x इज ऑड नेचुरल नंबर, सच दैट क्या, नंबर लिखने के बाद क्या है, x 1 लेस देन इक्वल टू कितना लिखेंगे, 11, कोई दिक्कत है किसी को, ऑड नेचुरल नंबर ऐसे लिख दिए हैं, और कहां से कहां तक है हमारा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किए, 2 नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे पहले आपका डिफाइन कर दिए x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में लिख दिए, ऐसे लिख दिए हम लोग, कौन सा फॉर्म हो गया ये हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट आगे, चलिए हम लोग यहां पहुंच गए हैं। अभी तक हम लोग क्या समझे कि सेट किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स विच इज वेल डिफाइंड, उसके बाद क्या लिखे पढ़े हम लोग, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, पहला फाइनाइट सेट तो है ही, सेट तो ब्रैकेट के अंदर में ईच एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के लिखेंगे, लिखा है कि ए सेट, कौन, फाइनाइट सेट के बारे में दिखाया है कि ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, क्या लिखे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, पहले ये बताइए ए इक्वल टू लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, ये बताइए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं, ये क्या है, सेट इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट कितना, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 6। इसी में ये क्या हो जाएगा, एक जैसे यहां पर लिखते हैं जैसे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये फाइनाइट है कि नहीं है, नॉट ए फाइनाइट, ये नॉट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कौन सा हो जाएगा, डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, 3 डॉट जो देते हैं उसका मतलब क्या हो गया, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं, बहुत सारा, ऑन सो ऑन, जितना बोलिएगा उससे आगे। फाइनाइट नंबर समझ में आया, ओके।
उसके बाद क्या है यहां पर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब ये हो गया कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे कार्डिनल। कार्डिनल, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहां पे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए मान लिया गया कि कोई सेट है आपका, इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इट इज डिनोटेड बाई, इसको ऐसे, इट इज डिनोटेड बाई कितना, एन ए। इसी की बात करेंगे, एन ए से डिनोट करते हैं, मतलब कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, एग्जाम्पल देखिएगा कि इफ ए के पास, हमारे पास कितना है 1 2 3, इसके पास कितना है हमारा, ये सेट है, इसमें कार्डिनल नंबर का मतलब हुआ, कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट है, उसमें नंबर ऑफ ए की बात अगर करते हैं तो कितना हो गया 3, ठीक है। अब बी की बात अगर करते हैं यहां पर देखिए तो कितना है, जैसे ए बी सी डी 1 2, कितना हो गया इसमें, हाउ मेनी, 4 5 6, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 4 2 6। नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ काउंट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, चलिए ये समझ में आ गया, कार्डिनल नंबर्स समझ में आ गया ना, ओके। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे, दूसरा पॉइंट देखिए यहां पे क्या है, इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, इनफाइनाइट जिसमें फाइनाइट ना हो। क्या है, ए सेट विच इज नॉट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए कि जैसे ए बी द सेट, ए सेट, ए कोई एक सेट है, इसमें क्या है, जैसे मान लिया जाए कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा, क्या है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही ना हो गया। इसको जनरली क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं कि नहीं, ये तो मान सकते हैं, है ना। अगर ये लिखते हैं, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या है ये, सेट ऑफ किसका, होल नंबर एलिमेंट्स, होल नंबर एलिमेंट्स। ये क्या हमारा कितना है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसका कार्डिनल नंबर होगा कि नहीं होगा, कार्डिनल नंबर होगा कि नहीं बताओ, कार्डिनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि क्या बोले थे, कार्डिनल नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा, उसी का होगा। तो फाइनाइट नहीं, इसमें कितना है, इनफाइनाइट। अच्छा, कभी भी ये है इंटीजर, आई को क्या चीज से डिनोट करते हैं, या इसको जेड से भी करते हैं, जेड से भी करते हैं, ये क्या है, सेट होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कौन कौन देख रहे हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 2 -2 एंड सो ऑन डॉट डॉट, इधर देख रहे हैं ऐसे, या इसी को इसी तरह। अच्छा, ये तो लिखे हैं हम लोग, ये किस चीज में है हमारा, ये इसमें इनफाइनाइट, ये किसका सेट है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। कलेक्शन कर लिए हैं, कॉमा दे देकर लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसी को बोलेंगे क्या चीज हम लोग, क्या चीज बोलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, इसको अगर लिखना चाहें हम लोग किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में हम लिखे हैं अभी, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सेट जेड, एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किसका, एक्स बिलोंग्स टू किसके, इंटीजर, ऐसी। और ये क्या है हमारा, एक्स है क्या, एक्स है क्या इंटीजर, यही हो गया, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यही इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर, सीधे इंटीजर, उसी का सेट हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको, यही हो गया हमारा, ये हो गया। या इसी को लिखते कैसे, एक्स बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्स क्या है, ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्या है प्रॉपर्टी
ये सारा का सारा, ये प्रॉपर्टी एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारा, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इंटीजर का है सारा का सारा मेंबर। नल सेट या इम्पटी ऑफ वॉइड, नल का मतलब कुछ भी नहीं, इम्पटी का मतलब खाली, वॉइड का मतलब भी खाली, इम्पटी। तो क्या बोलता, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, सेट हैविंग नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको क्या चीज से, फाई से करते हैं, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, किस चीज से, खाली। देखिए सेट बनाए, उसमें एक भी एलिमेंट आपका नहीं है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है आपका, इसको क्या हो जाएगा, इसी को डिनोट करेंगे फाई। एग्जाम्पल में देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहां पर, देखिए कि एक सेट है आपका, वो सेट क्या है, लिखा हुआ है कि एक्स, एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट एक्स के बारे में डिफाइंड किया गया है, कि डिफाइंड करना है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिख देते हैं इसको, एक्स को हम लोग लिख देते हैं यहां पे, या ऐसे लिखिए, एक्स ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, एंड x is divisible by 2। क्या इसमें क्या होगा, देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल बताने वाला -1 से और 0 के बीच का कौन सा नंबर है कि जो कंप्लीट डिविजिबल होगा, भाग लग जाएगा, है कोई नहीं है। ये देखिए, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, 5, या इसी को क्या लिखेंगे, हमारा सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है, नल सेट, कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक यहां पर इक्वल दे देते तो 0 में 2 से भाग लगता कि नहीं होता, तो एक एलिमेंट आ जाता हमारा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दूसरा देखिए, बी अगर सेट लेते हैं कि एक्स इज रिप्रेजेंटेटिव, एक्स जो है कहां से कहां तक है, लिखते हैं 1 से लेके 10 तक, एक लिखेंगे 1 से, या एक्स ऐसे लिखो और लिखो ऐसे, सबसे आसान, एक्स जो क्या है, एक्स, एक्स इज ऑल ऑड इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय किससे, 2 से, 2 से डिविजिबल लिखिए, बताइए कितना होगा, इसका क्या हो जाएगा बताइए तो, हमारा क्या है, ऑड, ऑल ऑड इंटीजर्स है, ऑल ऑड इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय किससे है, डिविजिबल 2 से। ठीक है, तो होगा, एक भी नहीं होगा, ऑड इंटीजर तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, सेट बिल्डर फॉर्म था यहां पे, उसको हम लोग क्या किए, हम लोग लिख रहे थे ऐसे। ठीक है, या फिर एग्जांपल में देखिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक्स है, एक्स इज द सेट, सेट जैसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5, यहां पे 5 यहां पे लिखा हुआ है इसका, इसमें बताइए कि इसमें ये, अच्छा ये तो सेट ही हो गया, तो इसको हटाइए, इसको हम लोग, इस सेट ना हो गया, इसमें क्यों सेट बिल्डर, हम लोग को बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा उसको लिख दिए, हो गया। अच्छा ये बताइए कि अगर हम लिखना चाहें कि मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन ए क्लास, राइट द सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, तो टैलेंट का क्या क्राइटेरिया है, किससे टैलेंट देखा जाएगा, रिजल्ट से नहीं देखा जाएगा, उसके पास टैलेंट क्या है, कोई फिजिक्स में तेज होगा, कोई केमिस्ट्री में तेज होगा, कोई चीज में होगा, कोई एक्टिंग में तेज होगा, मतलब उसमें टैलेंट किस पे, कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है विजिबल, तो इसके लिए सेट क्या हो जाएगा, 5।
अरे ये तो बैटरी ही डाउन हो गया था, बैटरी किसी का भी डाउन हो जाएगा तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखते हैं बहुत सारे हैं, ये तो चलिए टेक्नोलॉजी से बैटरी बना हुआ है। आप तो देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का भी बैटरी डाउन हो जाता है, आते हैं और जाते हैं, किसी का भी बैटरी डाउन हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले कहाँ तक आवाज़ कहाँ तक पहुँची थी, क्या क्या समझ लिए थे, कोई बताएंगे? साउंड नॉट वर्किंग, हाँ हाँ बाबू, क्या है कि बैटरी ही इसका डाउन हो गया था, तो वही ना बता रहे हैं कि बैटरी डाउन हो जाएगा तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कैसे अभी पढ़ते पढ़ते हम लोगों के बीच में क्या हो गया, हीट वेव आ गया। तो आपका सिंगलटन कहाँ से सर? हाँ स्पीकर खराब हो गया, नहीं स्पीकर ठीक है बेटा, यहाँ पे चलो ठीक है। अब मिल रही ना आवाज, साउंड मिल रही है क्लियर? स्पीकर बोलो, कमेंट कर सकते हो। साउंड नॉट वर्किंग, तो यहां पे इसको क्या है कि फिर से देख लीजिए, हम लोग यहीं पे थे कि सिंगलटन, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट कंसिस्टिंग अ सेट इज नोन एज द सिंगलटन। क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में बताए थे, जैसे यहां पे देखिए ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे थे कि एक्स सच दैट एक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट्स, किसमें? जो विच इज डिफाइंड एज एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 एंड एक्स इज ए होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर लिखेंगे इसमें तो नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि वो तो 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट। इसमें कौन सा आ गया? होल नंबर में 0 काउंट हो गया था, सिंगल टन। यही देखिए यहां पर फिर क्या लिखे? सेट ऑफ ऑल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्जांपल कुछ भी बन सकता है, किसी का भी सेट। जैसे देखिए एक एलिमेंट मोदी जी लिख दिए हैं, अभी प्रेजेंट कौन है प्राइम मिनिस्टर? हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी हमारे क्या है? यही देखिए मैथमेटिक्स में आ गए, सिंगलटन सेट में आ गए उनको भी, क्योंकि एकदम अकेले अकेले हैं प्राइम मिनिस्टर, यही होगा। ठीक, इसका समझ में आ गया ना? और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स किसका है? लिखिए यहां पर एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1। बताओ कौन सा हो जाएगा? यही पे ना हो गया, कौन? लेस देन और इक्वल टू बोले, इसका मतलब कौन? नेचुरल नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया ये? सेट ऑफ सिंगलटन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट का सब ठीक। चलिए ओके बेटा, अब चलेंगे इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट, अभी जितना पढ़े हैं क्या क्या करे हैं एक बार समझ लो। हम लोग क्या पढ़े थे? सेट किसको बोलते हैं? सेट डिफाइन कर दिए हम लोग। सेट समझने के बाद क्या बताए थे हम लोग? से रोस्टर फॉर्म का सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसी को फिर क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में किसको लिखेंगे, या सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फिर हम लोग कहां पहुंच गए थे? फाइनाइट सेट में ना। देखिए क्या है, देख लो यहां पे क्या है? फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा सेट में, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे, उसी को जैसे 3 है। नेक्स्ट उसी तरह कितना है? इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका कार्डिनल नंबर्स नॉट काउंटेड। ठीक है। एम्प्टी सेट जो खाली खाली हो, एकदम खाली खाली चलेगा, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 5 से या नल सेट से। यहां पे क्या है? यहां देखिए x इज ए ऑड इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से ऑड होगा ही नहीं, कंप्लीट डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा उसका इसका। चलिए यहां पे इसकी जरूरत ही नहीं, एग्जांपल लिखे थे। नेक्स्ट हम लोग आगे चले हैं, तो आगे फिर कहां तक पहुंच गए? सिंगलटन हम लोग पहुंच रहे थे। यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितना भी आईटी का क्वेश्चन जेईई मेन का रहता है सब सेट के फॉर्म में ही मैथमेटिकल लिखा जाता है। ओके, टेक केयर, इसको रिवीजन करके रखना है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।